नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पटना में राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के कद्दावर नेता इमरान प्रतापगढ़ी कल रात पहुंचे और वे स्क्रीनिंग कमेटी के अहम बैठक में शामिल होने के साथ साथ बिहार की सियासत पर बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि संगठन की प्रक्रिया के तहत स्क्रीनिंग कमेटी पूरे बिहार में उम्मीदवारों के आवेदन देखेगी और नाम आला कमान तक भेजी जाएगी। इमरान प्रतापगढ़ी ने बिहार में बढ़ते फर्जी वोटिंग के मामलों को लेकर चेतावनी भी दी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि आधार कार्ड और वोटर आईडी वोट देने के लिए वैध सबूत नहीं है। उन्होंने कर्नाटक के सामने आए मामले का हवाला देते हुए कहा कि एक विधानसभा में हजारों फर्जी वोट पाए गए और यह मामला देश के लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी ध्यान देने की बात कही और साफ किया कि एसआईआर के खिलाफ बिहार में मार्च की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब स्वतंत्र संस्थाएं सरकारी पक्ष लेने लगेगी तब संघर्ष सड़क से सांसद तक जाएगा। भाजपा पर भी उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार चुनाव प्रक्रिया और संस्थानों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, जिसे बेनकाब किया जाएगा। इमरान प्रतापगढ़ी ने स्पष्ट किया कि बिहार अब बदलाव की ओर बढ़ रहा है और संदेश साफ है, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष जारी रहेगा। आगे सुनिए और क्या कुछ कहते नजर आए। देखिए, एक संगठन और पार्टी का एक प्रोसेस है। स्क्रीनिंग कमेटी के जरिए उम्मीदवार जो आवेदक हैं, हम उन तक पहुंचेंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और इस स्क्रीनिंग कमेटी पूरे स्टेट से उम्मीदवारों की छंटनी करेगी और उसके बाद हम उसे नेतृत्व तक पहुंचाएंगे, पार्टी आलाकमान तक पहुंचाएंगे। और पूरे बिहार में बहुत शानदार माहौल है महागठबंधन के लिए। हमें पूरा विश्वास है कि बिहार बदलने जा रहा है और बिहार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के न्याय की जो कोशिश है, सामाजिक न्याय की, उसके साथ चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश जारी किया है कि आधार कार्ड और वोटर आईडी कोई सही तथ्य नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, के मामले में। देखिए, बिहार में जो परिस्थितियां पेश आ रही हैं, जो तथ्य देश के सामने हैं, जो राहुल गांधी जी ने कर्नाटका की एक विधानसभा को लेकर के खुलासा किया है, वो बहुत ही चौंकाने वाला है और चुनाव आयोग को उस पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर एक विधानसभा में कई कई हजार वोट जो है वो फेक निकलते हैं तो ये पूरी न्याय व्यवस्था का, पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली का मजाक है। और नेता प्रतिपक्ष राहुल जी का खुलासा चुनाव आयोग के लिए बहुत शर्मनाक है। चुनाव आयोग इससे बच नहीं सकता। एसआईआर को लेकर के माननीय उच्चतम न्यायालय क्या निर्देश देता है बिहार के संदर्भ में, वो एक अलग बात है, लेकिन जो कर्नाटक का खुलासा है, राहुल जी ने जो खुलासा किया है, उसके बाद चुनाव आयोग बहुत शर्मनाक तरीके से वोट चोरी में शामिल है, ये साबित हो चुका है। सर, कल भी आप लोगों ने मार्च किया, बिहार में भी मार्च की तैयारी है एसआईआर के खिलाफ। जब स्वतंत्र संस्थाएं सरकारी पक्ष लेने लगेंगी तो हम सड़कों को सूना नहीं छोड़ेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, सड़क से संसद तक संघर्ष करेंगे और भाजपा की हर उस साजिश को बेनकाब करेंगे जो स्वतंत्र संस्थाओं को कब्जा करने की साजिश। धन्यवाद।